नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की एक नई सीरीज़ है। उस सीरीज़ का नाम है आखिर हुआ क्या था। आप सबको याद होगा 2013 16-17 जून को एक भीषण जल प्रलय आई थी जो केदारनाथ से आई थी और लगभग उसका असर हरिद्वार तक देखा गया था। उसके रास्ते में जितने भी प्लेसेस पड़े थे, जितने भी लोकेशन पड़ी थी, सब में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी। तो जब वो चोराबाड़ी ताल से ग्लेशियर फटा था और उस ताल में समाया था, उसके बाद जो वहाँ तबाही हुई थी उसका असर सबसे पहले केदारनाथ, रामबाड़ा, थोड़ा बहुत भीमबली, सबसे ज़्यादा गौरीकुंड के बाद सोनप्रयाग के बाद उससे लगे हुए जितने भी थे, अगस्त्यमुनि हो गया, श्रीनगर हो गया, जो उसके नदी के किनारे बसे हुए थे उन पर उनका असर पड़ा था। और हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने ये दर्शाया है कि आखिर हुआ क्या था। तो हमारी सीरीज़ का नाम है आखिर हुआ क्या था। तो इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 4 पार्ट में बनी हुई है। लगभग आज 10 साल उस भीषण जल त्रासदी को हो गए हैं। तो उस भीषण जल त्रासदी के 10 साल होने पर हमने एक सीरीज़ बनाई है 4 पार्ट में, उसको आप जरूर देखें। और उसमें हम बता रहे हैं आपको कि आखिर हुआ क्या था, उस दिन हुआ क्या था और कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ कितना नुकसान हुआ। तो हम इसे सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक जाएंगे। और उस भीषण जल प्रलय जब हुई थी, मैं उस टीम का मेंबर था जो वहाँ पे सबसे पहले सर्वे करने गई थी। तो अपनी जवानी, वहाँ की सारी हकीकत आपको बताता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ और स्वागत है आपका आखिर हुआ क्या था पार्ट 1 में। 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद जब वहाँ पर जीवन सामान्य नहीं था, तब जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ये टीम ऊपर जाएगी और वहाँ की स्थितियों का जायजा करके नीचे आएगी। वो टीम में जिलाधिकारी, एसपी महोदय, उप जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, सिंचाई विभाग और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ और छोटे मोटे विभाग उसमें सम्मिलित थे। ये टीम ऊपर गई और वहाँ की स्थितियों का जायजा लेके नीचे आई। उस टीम का एक मेंबर मैं भी था। मैंने भी उस स्थिति को देखा और मेरा सौभाग्य था कि मुझे सबसे पहले इस आपदाग्रस्त क्षेत्र का में जाने का मौका मिला। ये डॉक्यूमेंट्री उसी पे है, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। ये कैमरे के फ्रेम में जो आप इसमें देखते हैं, ये नेशनल हाईवे है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला मोटर रूट है। यहाँ पर एक बस खड़ी है जो कि 16 और 17 के आए हुए फ्लैट में यहाँ फंसी पड़ी हुई है और यही वो नेशनल हाईवे है। ये बिजली घर सोनप्रयाग। 17 जून 2013 में जो आपदा आई थी, उससे केदारनाथ में तो असर हुआ ही था। उससे नीचे जो स्पेस थे, जैसे रामबाड़ा हो गया, भीमबली हो गया और सोनप्रयाग हो गया, गौरीकुंड हो गया, यहाँ भी असर पड़ा। तो ये सोनप्रयाग के पास पुल था, ये पुल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम नीचे आ रही है और एक टेम्प्रेरी पुल यहाँ पे बनाया गया है। इसमें पुरुषोत्तम सर जो डीएम थे और उसके बाद कमिश्नर गढ़वाल भी रहे हैं, वो आ रहे हैं और उनकी सहयोगी टीम भी इसके साथ आ रही है। ये लकड़ी का एक पुल है और लकड़ी के एक पुल से यहाँ पे रस्सी के सहारे धीरे धीरे आ रहे हैं। आपदा इतनी भयानक थी कि अपने साथ के सारे पुल वगैरह सब बहा के ले गई थी। मंदाकिनी नदी का आप बहाव और सोनगंगा नदी का बहाव जो है इतना प्रबल था कि उसके नीचे अगर देख रहे थे तो मतलब पार नहीं किया जाता। बाद में यहाँ पे एक्रो ब्रिज वगैरह बना। ये पुल, ये बस जो है यहाँ पे रोड बह गई है तो यहाँ पे पार्किंग में खड़ी थी और ये पूरी बस अब लकड़ी या पत्थरों के ऊपर आ गई है। ये पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम है जो यहाँ आ रही है। उसमें कुछ गैंग के लोग हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं और वो लोग हैं। ये रोड थी और यहाँ पे पार्किंग थी। आप देख रहे हैं कि बस पूरी मलबे के ऊपर आ गई है और यहाँ से जाना बहुत ही टफ हो गया है। ऐसी कई बसें थी, छोटी गाड़ियाँ थी, 2 व्हीलर व्हीकल्स थे, वो सब जो है बह गए हैं और ये जो बड़ी बसें जो बह नहीं पाई वो मलबे के ऊपर रुक गई हैं। ये प्रशासन की टीम यहाँ पे निरीक्षण कर रही है। तो
ये देखिए आप, पूरा यहाँ पे पार्किंग थी, रोड थी, ये सब बह गई है। और लकड़ी के कितने बड़े बड़े जो पेड़ के तने हैं वो यहाँ पे आके रुक गए हैं। ये मलबे में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया है। ऊपर लैंडस्लाइड जोन है, ये कितना बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। ये देखिए आपको रोड के कुछ निशान दिख रहे हैं। यहाँ ऊपर से रोड थी, अब यहाँ जाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो लोग नीचे के रास्ते, यहाँ से ये मलबा आया था और जगह जगह से ये टूटना शुरू हो गया था। यहाँ पे एक टेम्परेरी पुल बन रहा है ये यातायात के लिए, ताकि सोनप्रयाग को और गौरीकुंड को इंटरकनेक्टिविटी दी जाए, यहाँ से एक दूसरे को संपर्क स्थापित किया जाए। यहाँ पे अभी एक बेसिक पुल बन रहा है। बाद में 2018 में यहाँ पे एक्रो ब्रिज का निर्माण हो गया है। और एक्रो ब्रिज एक विदेशी कंपनी है एक्रो, और उसी ने ये ब्रिज को निर्माण किया। कहते हैं अमेरिकन कंपनी है। ये सोनप्रयाग वाली रोड है। यहाँ से एक रोड ऊपर को आप देख रहे हैं, ये त्रिजुगी नारायण जा रही है, दूसरी सीधे सोनप्रयाग आ रही। मार्केट का पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका है। सोनप्रयाग का मार्केट पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया है, पूरी तरह से उसके निशान चले गए हैं। और कहते हैं कि आज भी इन आपदाओं के निशान वहाँ के जनमानस पे, वहाँ की बिल्डिंग्स पे हैं, और वो साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये यहाँ पे जो है लोगों ने कुछ टेंट्स अपने लिए लगाए हैं ताकि यहाँ पे काम कर सकें। और यहाँ पे ये काम चल रहा है, ये पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के स्टाफ के द्वारा यहाँ पे टेंट हल्का सा लगाया गया है ताकि धूप ऊप से बचा जा सके और यहाँ पे काम किया जा सके। ये हल्का हल्का सा पुल के लिए बनाया जा रहा है। ये सोनगंगा ऊपर से प्रबल वेग से आ रही है, और इस तरह से इतना मुश्किल सफ़र है कि यहाँ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, बिजली विभाग और सब कर्मचारियों को यहाँ पे धीरे धीरे आना पड़ रहा है। और सब स्थिति का जायज़ा लेने के लिए, वहाँ पे जो संचार व्यवस्था है उसका देखने के लिए, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, सफाई की है, सड़क है। सबसे पहले तो पहुँच मार्ग है। पहुँच मार्ग के लिए रोड बहुत ज़रूरी है। रोड वहाँ पे आ रहे हैं और उसके द्वारा यहाँ पे जाया जा रहा है। ये जिला प्रशासन की टीम है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ से ऊपर आ रही है, और ये पत्थरों से होते हुए मंदाकिनी नदी का आप वेग देखिए, कितना मडी वाटर है मंदाकिनी नदी का। और ये देखिए रोड पे हम पहुँच चुके हैं, पर रोड कहीं पे तो है, कहीं पे उसके निशान बिल्कुल यहाँ से वॉश आउट हो चुकी है, बिल्कुल नीचे चली गई है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी का वेग आप देखें कितना तेज है, बहुत ही स्पीड से मंदाकिनी नदी आ रही है। और लोगों को मतलब अभी भी डर है कि ऊपर से लैंडस्लाइड हो सकती है, पत्थर गिर सकता है, पर फिर भी लोग एक रास्ता बनाने के लिए, कुछ व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन के साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ आ रही है। ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड एरिया था। इस लैंडस्लाइड एरिया से यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, और आगे आगे चलेंगे, आगे आगे देखेंगे कि ये यहाँ पे गौरीकुंड वाली रोड है। इससे ठीक ऊपर मुनकटिया मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ से ये देखिए रोड पूरी वॉश आउट हो चुकी है जगह जगह पे, और जहाँ पे रोड वॉश आउट है वहाँ से लोग नीचे उतर के फिर जा रहे हैं, या ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के फिर रोड तक पहुँच रहे हैं, और जहाँ रोड नहीं है वहाँ पैदल मार्ग से ऊपर जा रहे हैं। तो जो गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच की इंटरकनेक्टिविटी है वो इस समय ख़त्म हो चुकी है। तो लोग जो पौराणिक रास्ता था, पहले का रास्ता था पैदल मार्ग, उससे होके लोग ऊपर जा रहे हैं। आज के सिनेरियो में अगर आप गौरीकुंड को देखेंगे, सोनप्रयाग को देखेंगे, वहाँ के बीच की रोड को देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें मतलब अंदर छुप जाएंगी, ये चीज़ें दिखेंगी नहीं जो मैं आपको इस वीडियो से दिखा रहा हूँ। ये प्रशासन की टीम है, प्रशासन की टीम यहाँ का जायज़ा ले रही है। ये आपको उस समय नहीं दिखेगा। ये लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं, ये आ रहे हैं ऊपर को। और अब हम जा रहे हैं मुनकटिया मंदिर में, जहाँ पे कहते हैं कि पहले पौराणिक रास्ता था, डोली इसी रास्ते आती थी। तो मुनकटिया मंदिर में भगवान शिव की डोली रुकती थी, और वहाँ पे विश्राम करने के बाद, क्योंकि गणेश को शिव का पुत्र कहते हैं, भोलेनाथ का पुत्र कहते हैं, तो वो अपने पुत्र के पास मुनकटिया में रुकते थे। और एक कहावत ये भी है कि जब उनका जो शीश था वो काट दिया गया था, तो उन्हें इस स्थान पे, मुनकटिया नामक स्थान पे अपना एक मंदिर बनाया था और यहीं रहने लग गए थे। तो ये देखिए रस्सी से पकड़ पकड़ के इधर से आया जा रहा है, और ये लैंडस्लाइड जो पोर्शन है उसमें आ रहे हैं। इन रास्तों से हम आगे चलते हैं। देखिए कितना स्लिपरी रास्ता है कि यहाँ पे
टीएम साहब जो पुरुषोत्तम साहब हैं वो भी पकड़ पकड़ के रास्तों को जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रास्ता है। रास्ते का कहीं नामो निशान नहीं है, फिर भी पहाड़ को पकड़ के जैसे तैसे करके ऊपर चल के चढ़ना होता है। और एसडीआरएफ के मेंबर्स और एनडीआरएफ के मेंबर्स की सहायता से हम लोग यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं। देखिए रास्ता कितना ज़्यादा मडी है, कितना ज़्यादा स्लिपरी है, और साथ में हमारे एसपी साहब भी हैं। एक एक करके हाथ देना पड़ता है, हाथ दे के उतरना पड़ता है। ये हमारे एसपी साहब हैं और ऐसे धीरे धीरे हम यहाँ पे उतर रहे हैं। सोचिए जिस समय आपदा आई होगी उस समय लोग किस तरह से यहाँ से उतर रहे होंगे। उन लोगों को तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे साथ तो एनडीआरएफ की टीम है। उस समय तो भगदड़ मची होगी, भगदड़ के साथ लोग जा रहे थे, भगदड़ के साथ लोग इधर उधर मूवमेंट अपना कर रहे थे। ये यहाँ पे मुनकटिया जी का मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है। हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और यहाँ से गौरीकुंड का रास्ता है। ये मुनकटिया जी है। यहाँ से आप ये देखिए कुछ लोग हमारे साथी जो हैं अभी आ ही रहे हैं और धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए, धीरे धीरे चलते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये मुनकटिया मंदिर में सभी लोग देखिए पसीने से बिल्कुल लथपथ हो रखे हैं। पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है। गर्मी, ये जून के बाद की बात है तो इसलिए गर्मी तो है और ह्यूमिडिटी परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ से मुनकटिया को जो रास्ता जोड़ता है पतली पगडंडी है। इस पगडंडी से पूरी हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, यूपीसीएल, संचार वाले, ये सब इसी रास्ते से आ रहे हैं। ये पीछे तक आप देख सकते हैं इनकी लाइनें, और हम इस रास्ते से धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं। इस आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा मैं भी हूँ, इसलिए मुझे ये क्षण मिला कि मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी का तीव्र वेग है और ये हल्की सी पतली सी जो दिख रही है आपको, ये मंदाकिनी नदी है। रोड का आपको नामो निशान नहीं दिख रहा है। रोड पूरी तरह से वॉश आउट हो चुकी है। जो गाड़ियाँ जहाँ थी वहीं पे फंसी हुई हैं और काफ़ी ऊंचाई से हम लोगों ने ये लिया है। ये आप कहीं कहीं पे देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे रोड के आपको ये गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं। जो गाड़ियाँ जहाँ थी लोगों ने पार्क की थी वहीं पे फंस गई हैं। बसें हैं, बसों के अंदर लोगों का कीमती सामान था। आगे रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए लोग अपना सामान भी नहीं ले जा पाए और बसें जहाँ की तहाँ जस की तस स्थितियों में खड़ी है। आज इन बसों में कोई जाने वाला नहीं था। लोगों का कीमती सामान था, पैसे थे, ज्वेलरीज वगैरह रही होंगी, ये सारा सामान यहीं पे रह गया और लोग जो हैं यहाँ से ऊपर की तरफ आए। ये दूर से हमें गौरीकुंड दिख रहा है। गौरी माई का मंदिर यहाँ पे है और बहुत नैरो घाटी ये हुआ करती थी। और देखिए यहाँ पे मंदिर था गौरी माई का, वो पूरा वॉश आउट हो चुका है, पूरा बह चुका है। ज़्यादा बड़ी आबादी नहीं है गौरीकुंड की, बहुत कम आबादी है और लोग जो है गौरीकुंड को ही केदारनाथ का प्रवेश द्वार मानते हैं, इसको बेस कैंप मानते हैं और यहीं से पैदल जो यात्रा है वो शुरू होती है। यहाँ पे लोगों का कुछ हिस्सा लोग यहाँ पे जमा है, कुछ हिस्से में लोग जमा हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं जिनको जहाँ रास्ता मिल रहा है, क्योंकि रास्ते भर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लोकल लोग वहाँ पे नहीं हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे क्रॉलिंग करके आना पड़ रहा है। यहाँ पे कभी कहते हैं कि गौरीकुंड पार्किंग हुआ करती थी, पार्किंग का भी अब नामो निशान नहीं है। लोग इसी तरह से चलते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं और ये गौरी माई का मंदिर है जो पूरी तरह से आपदा में नष्ट हो गया। यहाँ तक उस समय पानी आ गया था। यहाँ पे गौरी माई का मंदिर था, यहाँ पे एक गर्म कुंड था। ये देखिए पूरी तरह से गौरी कुंड जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। मंदिर पूरी तरह मलबे में दब गया था। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि मंदिर अब कहाँ पे है। ये यहाँ पे मंदिर का चबूतरा हुआ करता था। यहाँ पे मंदिर के नीचे मंदाकिनी नदी कल बहती थी। गर्म कुंड था, बहुत बड़ा गर्म कुंड था। गर्म कुंड तो अब नहीं रहा, पर उसके कहीं पे जहाँ से वो निकलता था वहाँ पे सोर्स हैं उनके, पर गर्म कुंड अब नहीं है। मंदाकिनी नदी का वेग देखिए, उधर से भी लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड के कारण उसने नदी का जो रास्ता था वो ब्लॉकेज कर दिया और ब्लॉकेज करने के बाद जो है पूरा पानी इस तरफ को डाइवर्ट हो गया। ये आधे झूलते हुए मकान हैं जो आपदा की गवाही देते हैं कि इन मकानों ने
इन दुकानों ने, इन रास्तों ने उस आपदा भरी रात को, इन मंदिरों ने उस आपदा भरी रात को, उस आपदा भरे दिन को देखा है और अब सिर्फ ये खंडहर यहाँ पे रह गए हैं। ये पार्किंग हुआ करती थी, पार्किंग का कहीं नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक पथरीली सी चट्टान है, पथरीली सी चट्टान के बीच में कहीं रोड है, गुमनाम सी रोड उनके बीच में है, वो भी पूरी मलबे से दब गई है। लोगों के 3-3 मंजिला मकान थे, उनमें से 2 मंजिलों का पता नहीं है, मकान भी आधे लटक रहे थे हवा में, उनका बेस जा चुका है। दीपक लॉज यहाँ पे है, दीपक जी का एक लॉज है यहाँ पे और वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। कोई मकान ऐसा नहीं है जो डैमेज ना हुआ हो, जो डैमेज ना हो। यहाँ पे देखिए दुकानें हुआ करती थी, यहाँ पे ये गर्म पानी का सोर्स ऑफ वाटर था, स्प्रिंग था यहाँ पे, और ये स्प्रिंग अब यादों में रह गया है। यहाँ पे जो कुंड था वो कुंड अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, कहीं गुमनाम हो चुका है, कहीं उसमें गुमनाम हो चुका है और अब वो यहाँ पे ये पानी जहाँ जहाँ से निकलता है वहाँ पे पाइपों को एक धारे का रूप दिया गया है और कहते हैं कि अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, वो अब सेफ नहीं है, पर एक स्मृति है, एक चिन्ह है। जिन लोगों के यहाँ मकान थे, जिन लोगों का रोजगार था, जो लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, जिनका बचपन इन गलियों में गुजरा था, उनकी मन स्थिति में एक छोटी सी लकीर है कि हमारा गौरीकुंड कभी था और अब वो गौरीकुंड नहीं है। यहाँ पे ये मकान आधे झूल रहे हैं, ऊपर से भी इस साइड से भी फ्लड आया है और इस साइड से भी फ्लड के बाद कहते हैं कि ये मकान जो थे ये पूरी तरह से नैरो घाटी होने के कारण नदी का वेग इतना था कि उसके साथ सब कुछ मलबे में। आज ये मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा उसी फ्लड के दौरान यहाँ पे आया है। कहते हैं कि हो सकता है कि आपदा के घाव बह गए हों, पर जो उसके निशान हैं, लोगों की मन स्थिति पे जो निशान है, ये देखिए आप किस तरह से। ये गौरीकुंड मार्केट है, बड़ा संकरा मार्केट हुआ करता था ये, और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोगों का लाखों करोड़ों का सामान इसमें था और वो सारा मलबे में दब गया है। मलबे में आज आदमी के नाम पे यहाँ कोई नहीं है। पहली बार जो है हमारी संयुक्त टीम यहाँ पे जा रही है, संयुक्त टीम का निरीक्षण हो रहा है। उस टीम से हमने दिखाया है कि यहाँ पे कुछ नहीं रहा, सारा मलबे में तब्दील हो गया है। सब कुछ जो था वो मलबे में बदल चुका है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी का प्रबल वेग देख रहे हैं, आज ये उतने उफान पे नहीं है जितनी उस दिन उफान पे थी। और यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे लोगों ने अपने घोड़े के वो बनाए हुए थे, घोड़ों के रहने के लिए जगह बनाई थी, लोगों ने अपनी दुकानें लगाई थी। ये गौरीकुंड से थोड़ा आगे जाने वाला मार्ग है और ये भी पूरी तरह कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड से बंद हो गया है, लैंडस्लाइड से टूट गया है। ये पार्किंग हुआ करती थी, पार्किंग का भी आज नामो निशान नहीं है। कहते हैं कि रास्ते यहाँ पे हुआ करते थे, कहीं कभी यात्रा सीजन में यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, लोगों के जाने के लिए जगह नहीं होती थी, पर आज वो स्थिति बदल चुकी है। आज वो सब कुछ यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ वो सब कुछ नहीं रहा। लोगों ने यहाँ पे नदी के दूसरी तरफ अपने टेंट लगाए थे, जिन लोगों को गौरीकुंड में जगह नहीं, क्योंकि गौरीकुंड बहुत संकरी जगह थी, बहुत छोटा सा एक कस्बा था, एक छोटा सा गाँव था, एक छोटी सी कहते हैं कि धरोहर थी कि गौरी माई का मंदिर था और यहाँ पे इतना स्पेस नहीं हुआ करता था, लोग उस साइड रहते थे। यहाँ आज भी पता नहीं किस दुकान में, किस कमरे में कौन बंद हो, उस समय लोग सीधे बंद करके भागे, कहीं कोई बच्चा सोया है, कोई जानवर रह गया है, किसी का कुछ नहीं है। आज ये मार्केट वीरान है, आपदा के निशान इस पे हैं। ये देखिए एक मंजिल है, उसके नीचे का बेसमेंट गायब हो गया है। तो इस तरह की स्थिति थी। प्रशासन इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, हम लोग यहाँ इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मार्केट बिल्कुल सूने पड़े हैं। कहते थे कि जून के महीने में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतने जो टूरिस्ट रहते थे, पर आज जो है यहाँ पे वो स्थिति नहीं है। आज 2013 में हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आज आप आके देखिए गौरीकुंड की स्थिति कुछ और है। गौरीकुंड में कुछ और मतलब कुछ और है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे आप तप्तकुंड बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, सब कुछ बन गया है। और ये हम एक जगह पे रेस्ट करके, एक प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे सब लोगों का खाना वाना का किया गया है। जो भी स्थितियाँ हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, डीएम, कमिश्नर सर, एसपी सर सब नीचे बैठ के ही खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं, स्थितियाँ बहुत कठिन हैं,
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थितियां हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ से हमें आगे जाना है। अभी लगभग 18 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। यहाँ पे ब्रीफिंग चल रही है। ब्रीफिंग में बताया जा रहा है कि किस तरह से आगे काम करना है, किस तरह से आगे हो सकता है कि प्रॉब्लम्स और हों, रास्ते में आपको लाशें मिलें, लोग के छत विछत सब यहाँ पे पड़े हुए हों, और आपको उन चीज़ों को देखते हुए आगे जाना है। आगे आपको जो स्थितियाँ हैं उनका आपको स्थितियों को समझना है, स्थितियों का आपको मूल्यांकन करना है। ये हमारी पूरी टीम है, पूरा टीम के द्वारा यहाँ पे देखा गया है। बताया जा रहा है, ब्रीफिंग की जा रही है कि आगे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। उन प्रॉब्लम को आप लोग समझें। ऊपर जाने के लिए हो सकता है कि रास्ते ना हो, रास्ते बनाने पड़े, एक दूसरे का साथ देना है। लोगों को इन स्थितियों से भी अवगत कराना है कि हो सकता है कि कोई अभी भी आपदा के उसमें फंसा हुआ हो सकता है कि उस समय वो सोया हो जब आपदा आई और लोग वहीं से बंद करके बाहर आ गए हैं। ये हमने आगे अपना सफ़र तय कर दिया है। गौरीकुंड से जस्ट आगे निकलने के बाद ये देखिए घोड़ा पड़ाव की तरफ हम जा रहे हैं और रास्ता का निशान भी अब नहीं रहा है। वक्त के साथ साथ रास्ते के निशान भी मिट गए हैं। तो हम ये धीरे धीरे गौरीकुंड मार्केट से जस्ट आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। सामान हमारे पास है क्योंकि ऊपर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्थाएं नहीं है। हो सकता है कि हमें जो रात गुजारनी पड़े वो पत्थरों के नीचे गुजारनी पड़े, पत्थरों के पे गुजारनी पड़े। तो जो टेंट्स हैं, जो स्लीपिंग बैग्स हैं, जो मैट्स हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं और ये टीम धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है। किस कदर उस दिन आपदा आई थी, किस कदर जल प्रलय आई थी केदारनाथ के चोराबाड़ी ताल से, उसका आप निशान नीचे तक देख सकते हैं। गौरीकुंड तक उसका असर पड़ा था, सोनप्रयाग तक उसका असर पड़ा था, रामपुर तक उसका असर, और जो नीचे मैदानी क्षेत्र थे जहाँ पानी भर गया था वहाँ भी उसका असर पड़ा था। तो वहाँ के असर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही हुई है। ये मंजर हमारी आंखों से कभी जा नहीं पाएगा। जो हम लोगों ने ये आपदा देखी है, हम लोग कभी इसे भुला नहीं पाएंगे। बस एक छोटी सी एक हमारी कोशिश है कि उस टाइम को हम रिमाइंड करा सकें, दोबारा दिखा सकें आपको कि आज क्या स्थिति है और उस दिन क्या स्थिति थी। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाया है ताकि आपको मनस्थिति से उस समय की जो एक्चुअल कंडीशन थी उससे आपको रूबरू करा सकें, उसके बारे में आपको बता सकें। ये देखिए रस्सियों से हो सकता है कि जो पत्थर रखे हुए हैं उन पत्थरों के नीचे पानी का एक झरना, पानी का एक तालाब हो और उस तालाब में आप धंस जाएं, इसलिए रस्सियाँ बांधी गई हैं ताकि आप जो है पकड़ के जा सकें। रास्ते जो था अलाइनमेंट पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब अलाइनमेंट उस जगह नहीं है जहां अलाइनमेंट हुआ करता था, पूरा चेंज हो गया है। रास्ता हो सकता है कि ग्रेड और बढ़ गया हो, दूरियां और बढ़ गई हों, क्योंकि जो उस समय की स्थिति थी उस स्थिति से अब बिल्कुल अलग हो चुकी है कंडीशन। ये धीरे धीरे हम गौरीकुंड से जंगल चट्टी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जंगल चट्टी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऊपर की कंडीशनें क्या हैं, ऊपर रास्ता है नहीं है, रास्ता कहाँ गया, ये कुछ नहीं पता। धीरे धीरे क्रॉलिंग करके, धीरे धीरे पत्थरों का सहारा लेके हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, केदारनाथ बाबा केदार की तरफ। कि कितना नुकसान हुआ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी और लैंडस्लाइड से हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता नहीं है, पर पकड़ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की से को सहयोग करते हुए पूरा शासन प्रशासन, पूरा प्रदेश इस उम्मीद में कि ऊपर स्थितियाँ और अच्छी होंगी। ये देखिए यहाँ से पूरी रेलिंग के पास यहाँ से रास्ता हुआ करता था, ये पूरा नीचे धंस गया है और यहाँ पे अब रास्ता नहीं है। तो रेलिंग से इधर को एक तरफ आने के लिए था, एक तरफ से जाने के लिए था, पर अब एक ही तरफ का रास्ता रह गया है। बाकी का रास्ता जो है वो टूट चुका है, बाकी का रास्ता यहाँ से गायब हो चुका है। ये गौरीकुंड से जस्ट आगे हम चल रहे हैं। यहाँ पे एक घोड़ा मरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एक घोड़ा मरा हुआ है। उस आपदा के टाइम से वो यहीं पड़ा है और देखिए कि किस तरह से बदबू आ रही है, किस तरह से हम लोगों ने स्ट्रगल करके यहाँ गए हैं। ये हमारी पूरी टीम है और रास्ते में जगह जगह बदबू, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई थी। हो सकता है कि किसी मलबे के ढेर में यहाँ पे लोग भी हों, उनकी अस्थियाँ हों, उनका जो सड़ा हुआ शव है वो यहीं पड़ा हो, और धीरे धीरे जाने की कोशिश उस गंतव्य तक जा रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे अगर रास्ता नहीं है, एसडीआरएफ से एनडीआरएफ की टीम के द्वारा यहाँ पे रास्ता बनाया गया है ताकि हम धीरे धीरे जा सकें, धीरे धीरे ऊपर पहुँच सकें। कितना क्रिटिकल रास्ता है, आप कल्पना उस समय की नहीं कर सकते हैं कि रास्ता कितना क्रिटिकल था, कैसे लोग जाते थे। घर में लोगों को चिंता थी कि ये हमारे घर के लोग जा रहे हैं, इनकी क्या स्थिति होगी, ये ठीक होंगे या नहीं होंगे। ये पीडब्ल्यूडी की टीम है, पीडब्ल्यूडी के संयुक्त प्रयास से ऊपर को हम जा रहे हैं। ये रस्सियों के सहारे, रस्सियों से पकड़ते हुए गौरीकुंड से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद लगभग 1 किलोमीटर के आसपास हम फिर एक बार से खाई में उतर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड से पूरा रास्ता ख़त्म हो चुका है और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही स्थितियाँ गंभीर थी, बहुत ही मन को रुलाने वाली स्थिति थी। ये गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर की तरफ हम चल दिए हैं और स्थितियाँ यहाँ भी सामान्य नहीं है। अगले ये देखिए, यहाँ से पूरा रास्ता वॉश आउट हो चुका है और रास्ते का निशान भी यहाँ पे नहीं है। अब इस स्थिति में आगे जाना है। नीचे मंदाकिनी जो है प्रबल वेग, प्रचंड वेग से बह रही है और इस तरह से चलते चलते हम जंगल चट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगल चट्टी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आज का पड़ाव जो है कम से कम भीमबली तक कर लें, क्योंकि रास्ते बहुत संकरे हैं, कहीं पे रास्ते हैं ही नहीं। तो धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी टीम है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये डीएम साहब पीछे लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता महोदय ऊपर जा रहे हैं और ये इसको दिखाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को एक बार मैं आपदा की जो उस समय घटित हुआ था उसको एक बार से रिवाइंड करा सकूं, एक बार से याद दिला सकूं और आज जो स्थितियां हैं आप लोग पहचानें कि उस समय किस मुश्किल से हम लोग ऊपर गए, किस मुश्किल से हमने ये सब काम किए थे। तो इसे दिखाने का यही एक वो था। मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट में, बने रहिए हमारे साथ। आखिर हुआ क्या था, पार्ट 1 में हमने आपको गौरीकुंड से नीचे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से उल्टा चले हम, जो वहाँ का पौराणिक रास्ता था उसको अपनाते हुए। गाड़ी का रास्ता तो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। हमने उसके बाद जो पौराणिक रास्ता था जिससे केदारनाथ की डोली आती थी, वहाँ यात्रा संचालित होती थी, उस रास्ते को लिया और पूरी जंगल चट्टी तक एक सीरीज़ बनाई। तो आपको ये सीरीज़ कैसे लगी, इस सीरीज़ से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स हैं अगर वो आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। तो अगली सीरीज़ में हम आपको दिखाएंगे जंगल चट्टी से लेके भीमबली तक का सफ़र। तो जल्द मैं इस सीरीज़ को डालूंगा, आप बने रहिए, देखते रहिए ये सीरीज़ आखिर हुआ क्या था।